नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं एमपी फर्स्ट न्यूज। उन्हेल की ओर से उज्जैन आ रहे दो अलग अलग मोटरसाइकिल सवारों को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। घटना में 3 लोगों की हुई मौत। पुलिस कर रही है अज्ञात वाहन की तलाश। उज्जैन भैरवगढ़ थाना क्षेत्र स्थित उन्हेल रोड पर अज्ञात वाहन की टक्कर से 3 युवकों की मौत का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि घटना में 2 मोटरसाइकिल पर सवार 3 लोग की मौत हुई है, जिसमें एक युवक खाचरोद का रहने वाला है और 2 युवक इंदौर के रहने वाले, जो कि मंदसौर से एक्टिवा पर सवार होकर इंदौर के लिए जा रहे थे। वहीं एक युवक खाचरोद का रहने वाला है, जो कि खाचरोद से उज्जैन की ओर आ रहा था। यह घटना देर रात की बताई जा रही है, जहां अज्ञात वाहन ने दोनों मोटरसाइकिल को टक्कर मारी, जिसमें सवार 3 युवक गंभीर घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल लाया गया, लेकिन उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। दूर से हमारे जो साथी थे वो आ रहे थे घर तरफ और कोई ट्रक वाला मार के चले गए हैं। हमारे साथी काम करते थे इंदौर में, देवास नाका में काम करते थे हमारे साथ। मंदसौर गए थे, मंदसौर गए थे, वहाँ से काम से आते टाइम एक्सीडेंट कोई ट्रक वाला मार के चले गए। ये एक्टिवा से थे, 2 लोग थे और एक आदमी और एक था, उसको भी मार के चले गए कोई ट्रक वाला। तीनों की मौत हो गई, 3 जने थे, एक दूसरा वाला अलग था, वो भी मर गए और ये अपने जो साथी थे वो भी। क्या नाम है दोनों का? एक तो राजेश चौहान और विजय करके नाम है, उसका सरनेम नहीं मालूम नहीं। कहाँ के रहने वाले? इंदौर के, क्या काम करते हैं इंदौर के? देवास नाम। आपका नाम? मेरा नाम दिनेश सरकार है, हमारे साथी थे वो। हाँ, जो एक्सीडेंट हुआ है, जो उन्हेल तरफ से मंदसौर से 2 लोग आ रहे थे मोटरसाइकिल पे और वो इंदौर आ रहे थे। एक मोटरसाइकिल अलग था, वो एक मोटरसाइकिल 2 लोग थे, एक था। तो किसी अज्ञात वाहन ने उसको एक्सीडेंट कर दिया, जिससे 3 की मृत्यु हो गई। उनके परिवारजन आ गए, उनकी शनाख्ती हो गई है। वो लोग इंदौर जा रहे हैं, क्या काम करते हैं? अब एक संबंध में जानकारी उनके परिवारजन को कितने लोग हैं उसको पता चलेगा। अभी कुछ पता चला कौन से वाहन से हुआ है? अभी उसकी जांच पड़ताल चल रही है, वो जानकारी नहीं है संबंध में। ऐसा ही शोभाराम किरार। नगर निगम एवं यातायात विभाग द्वारा अवैध अतिक्रमण को लेकर संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई। महाकाल लोक बनने के बाद लगातार श्रद्धालुओं की संख्या उज्जैन में बढ़ गई है, तो दूसरी ओर दुकानदार एवं ठेला लगाने वाले द्वारा अतिक्रमण लगातार किया जा रहा है। महाकाल लोक बनने के बाद लगातार श्रद्धालुओं की संख्या उज्जैन में बढ़ गई, तो दूसरी ओर दुकानदार एवं ठेला लगाने वाले द्वारा अतिक्रमण लगातार किया जा रहा है, जिसको लेकर शनिवार को उज्जैन नगर पालिक निगम एवं यातायात विभाग द्वारा निगम आयुक्त श्री आशीष पाठक के निर्देशानुसार प्रमुख एवं व्यस्ततम मार्गों पर दुकान व्यवसायियों, ठेले, गुमटियों वालों द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमण को लेकर संयुक्त रूप से कार्यवाही की गई, जिसमें देवास गेट, बस स्टैंड, मालीपुरा, दौलतगंज, तोपखाना एवं महाकाल क्षेत्र में संयुक्त रूप से कार्यवाही की जाकर दुकानदारों को सख्त हिदायत दी गई। यदि दुकानों का सामान दुकानों के बाहर तक अतिक्रमण करते हुए रखा गया तो सामान जब्त करने के साथ साथ भारी जुर्माने की कार्यवाही भी की जाएगी। इस मौके पर कार्यवाही ट्रैफिक डीएसपी श्री दिलीप सिंह परिहार, श्री विक्रम सिंह कनकुरिया, नगर निगम रिमूवल गैंग यातायात विभाग के द्वारा की गई। देखिए, जो महाकाल क्षेत्र है और उसके आसपास के जो इलाके हैं, उसमें पहले से भी हम लोगों द्वारा सूचना दी गई थी और पहले से मुनादी भी कराई गई थी कि जो लोग, चूँकि वहाँ पर काफ़ी यात्रियों की आवाजाही रहती है, तो वही एक प्रशासन द्वारा निर्णय लिया गया। उसमें पुलिस प्रशासन और नगर पालिका की टीम के द्वारा संयुक्त रूप से मालीपुरा में, देवास गेट पर, महाकाल क्षेत्र में, तोपखाना एरिया में आज जो सड़क पे जो अतिक्रमण करके दुकानदार आगे अपना सामान रखते हैं या सड़क के आगे जो मुख्य मार्ग है उसको बाधित करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, जब्ती की गई है और ये कार्रवाई सतत रूप से जारी रहेगी। और हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि जो महाकाल क्षेत्र में आने वाले श्रद्धालु हैं और जो मुख्य मार्ग है, इस मार्ग की जो चौड़ाई है, कम से कम उतना एरिया उनके लिए कारोबार के रूप में स्टैब्लिश है। मौसम विभाग के रेड अलर्ट के साथ ही उज्जैन में तेज आंधी तूफान के साथ हुई बारिश में कई जगह पर जल भराव की स्थिति बनी, तो कई जगह पेड़ भी गिर गए। इंदौर रोड पर नाले के सौंदर्यीकरण में बनाई गई ग्रीन दीवार भी तेज आंधी में टूटकर गिर गई। उज्जैन सहित मध्य प्रदेश के कई जिलों में मौसम विभाग द्वारा रेड अलर्ट जारी किया गया है। शुक्रवार को देर शाम तेज आंधी तूफान के साथ बारिश भी देखने को मिली। अगर कल की बात करें तो कल हल्की बारिश हुई थी, लेकिन आज तेज आंधी तूफान के साथ बारिश भी तेज दिखाई दी। आधे घंटे तक तेज आंधी तूफान के साथ हुई बारिश में कई जगह पर जल भराव की स्थिति बनी, तो कहीं पुराने पेड़ भी गिर गए। वहीं इंदौर रोड पर नाले के सौंदर्यीकरण को लेकर बनाई गई ग्रीन दीवार भी तेज आंधी तूफान की चपेट में आने से गिर गई के दौरान वहां से गुजर
कोई नहीं गुजर रहा था, नहीं तो बड़ा हादसा भी हो सकता था। अगर मौसम विभाग की माने तो अगले दिनों में भी तेज आंधी तूफान के साथ बारिश की संभावना बनी हुई है। एक बेटी को खोने वाली गीता 3 साल बाद बनी ट्रिपलेट मॉम। नवरात्रि में मिला 6 मिनट में 3 बच्चों का तोहफा। डॉक्टर बोले, भारत में हजारों के बीच होने वाले केवल एक और दुर्लभ घटना। अपने मासूम बेटे को खोने से मायूस मां को नवरात्र में छप्पर फाड़कर खुशियां मिली। डिलीवरी के दौरान महिला ने एक मिनट के अंतराल से 3 बच्चों को जन्म दिया। एक साथ 3 किलकारियों के गूंजने से परिवार की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। वहीं डॉक्टर इंदु सिंह भी मेडिकल साइंस के अनूठे मामले का गवाह बन उत्साह से भर गई। महिला के पति धन्नालाल ने कहा, ईश्वर ने एक बच्चा छीन लिया, लेकिन उसके बदले में एक साथ 3 बच्चे का बड़ा तोहफा दिया है। बाबा की कृपा है भोलेनाथ की, जो उन्होंने सुन ली मेरी, और मैं बहुत खुश हूँ। पहले तकलीफ दी थी, फिर बाद हाँ, पहले बहुत रुलाया, एक लड़का हुआ था, शांत हो गया वो। फिर बाबा से ऐसी प्रार्थना की तो बाबा ने बहुत दे दिया, बहुत कुछ। ऐसा सोचा था आपने? नहीं सोचा था, पर सोचने से ज़्यादा ही दे दिया बाबा ने। खुश हैं आप? बहुत खुश। गीता। बहुत ही अच्छा अनुभव था ये, और मेरे 15 साल के करियर में ये पहली बार हुआ कि मैंने एक साथ 3 बच्चों का जन्म कराया है। सिजेरियन द्वारा ये डिलीवरी हुई है। हालांकि पहले भी कुछ बार ऐसा हुआ है कि घर में एक साथ 3 शिशु आए हैं, परंतु आखिरी तक आते आते जनरली वो या तो ट्विन्स या फिर एक सिंगल प्रेगनेंसी में कन्वर्ट हो जाते हैं। ट्रिपलेट प्रेगनेंसी होना और पूरा कंटिन्यू होना बहुत रेयर है, और ईश्वर की, बाबा महाकाल की कृपा से तीनों बच्चे स्वस्थ हैं, और हमारी पेशेंट भी बस 1-2 दिन में डिस्चार्ज हो जाएगी। तीनों बच्चे, जच्चा बच्चा बिल्कुल स्वस्थ हैं। सही बोल रहे हैं, बिल्कुल बहुत ही कम ये केसेस होते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने 15 साल में हज़ारों डिलीवरियां करा दी होंगी, पर मैंने ऐसा पहली बार केस किया है या देखा भी है। मैं मेडिकल कॉलेज लखनऊ से मेरी शिक्षा हुई, और इतने सालों में मैंने पहली बार ऐसा देखा कि ट्रिपलेट प्रेगनेंसी हुई है। तो अगर अपन ये कहें कि कई हज़ारों में या लाखों में 1-2 केस ही हों तो भी आश्चर्य की बात ही होगी। प्रेगनेंसी, इस तरीके की प्रेगनेंसी मैनेज करना पूरे 9 महीने आसान नहीं था। मरीज़ की समय समय पर बहुत सारी जांचें कराई गई। पेशेंट और उसकी फैमिली बहुत कोऑपरेटिव रहे। उन्होंने भी हर चीज़ का प्रॉपर, हर चीज़ जिस समय जो उन्हें एडवाइस दी गई उसे फॉलो किया गया। हर दवाई, हर जांच समय पर करवाई। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं क्योंकि हमें तीनों बच्चों का अलग अलग तरीके से चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। कई बार होता है कि घर में एक शिशु ज़्यादा बड़ा हो जाता है और बाकी कम बढ़ने लगते हैं। तो हमें सब चीज़ें मैनेज करते हुए इस प्रेगनेंसी को पूरे 9 महीने तक हमने चलाया, और फिर जैसे ही 9वां महीना लगा और हमने 36 वीक्स पे इस पेशेंट को सिजेरियन ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी कराई। कितनी देर चला ऑपरेशन? लगभग 40 से 45 मिनट का ऑपरेशन था। उज्जैन कहारवाड़ी क्षेत्र में झोलाछाप डॉक्टर चड्डा द्वारा गलत इंजेक्शन लगाने से युवक की मौत का मामला सामने आया। युवक के परिजनों ने इसकी शिकायत महाकाल थाने में दर्ज कराई है। उज्जैन के महाकाल थाना क्षेत्र स्थित कहारवाड़ी में रहने वाला गोलू सूर्यवंशी उपचार के लिए डॉक्टर मोहनलाल उर्फ चड्डा के पास उपचार के लिए गया था। परिवार के लोगों ने आरोप लगाया है कि डॉक्टर ने उपचार के दौरान उसे गलत इंजेक्शन लगा दिया, जिसके बाद युवक का पैर पूरी तरह से सूज गया। फिर जब युवक डॉक्टर के पास अपना सूजा हुआ पैर लेकर पहुंचा तो डॉक्टर ने चैरिटेबल हॉस्पिटल में अपने परिचित डॉक्टर से उपचार के लिए सलाह दी, लेकिन दूसरे डॉक्टर द्वारा भी उपचार गलत तरीके से कर दिया, जिसके कारण युवक की मौत हो गई। परिजनों ने महाकाल थाने में दोनों डॉक्टरों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है और पुलिस से दोनों डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। परिजनों ने दोनों डॉक्टरों की डिग्री पर भी जांच की मांग की है। परिजनों के अनुसार दोनों झोलाछाप डॉक्टर जिन्होंने गलत उपचार किया है। जो हमारे फ्रेंड थे ये गोलू सूर्यवंशी, इनकी तबीयत खराब थी, तो कारवाड़ी में जो सावरी मार्ग स्थित है वहाँ पर एक डॉक्टर है मोहनलाल वर्मा उर्फ डॉक्टर चड्डा, उनके यहाँ पर इन्होंने इलाज करवाया था। तो उन्होंने इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन लगाने के बाद इनका सीधा वाला जो पैर है वो पूरी तरह सूज गया था। फिर मोहनलाल वर्मा ने सजेस्ट किया कि आप जाइए चैरिटेबल हॉस्पिटल। वहाँ पर उनके कोई परिचित डॉक्टर थे तो उनसे उन्होंने मिलवाया। फिर वहाँ पर ऑपरेशन की नौबत आ गई थी, ऑपरेशन करा। फिर मोहनलाल वर्मा को हमने बोला कि ऑपरेशन वगैरह करना पड़ा, आपने इंजेक्शन कैसा लगा दिया? तो ये बोलता है कि झेर का इंजेक्शन थोड़ा लगा दिया मैंने। फिर उसके बाद कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गई, दूसरी प्रॉब्लम होने लग गई, और डॉक्टर चड्डा को फिर वहाँ पर हमने बुलाया चैरिटेबल में। तो उन्होंने डॉक्टर से मिलकर बात करी और सेम डे डिस्चार्ज दे दिया, जबकि क्रिटिकल कंडीशन थी उनकी, फिर भी उन्हें डिस्चार्ज दे दिया। फिर घर पर लाए। फिर घर पर लाने के बाद उनकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ने लगी। फिर हॉस्पिटल चेंज करा। कौन सा हॉस्पिटल था? तेजनगर हॉस्पिटल में लेकर गए तो वहाँ पर सर डेथ हो गई उनकी।
और भर्ती करा उनको। किस चीज़ का इलाज कराने गए थे? ये इलाज करवाने गया था सर, तबीयत खराब हो रही थी, हाथ पैर दर्द हो रहा था उनके, चक्कर आ रहे थे। मोदी क्या नाम है? ये इनका नाम है यशवंत सूर्यवंशी उर्फ गोलू। क्या नहीं? इनकी उम्र 27-28 साल। ये निवासी अवंतिकापुरा के, बाकी रहते जयसिंहपुरा में थे। वहाँ पर महाकाल लोग पार्किंग में काम करते थे, हमारे साथी थे। मेरा मन गहलोत। किसमें? ये सर हमारी नज़र में तो एक जैसे डॉक्टर है चड्डा, और इनके जो मित्र है जो चैरिटेबल हॉस्पिटल में था, इन्होंने दोनों ने मिलकर आपस में बात करी, और संतोष दुबे डॉक्टर है और उन्होंने सेम डे डिस्चार्ज दे दिया। इन दोनों ने बात करी, चड्डा डॉक्टर और इन्होंने। गंभीर स्थिति के बाद भी जी, मेरा नाम अमन गहलोत। डॉक्टर ये थाने महाकाल थाने पर हमने रिपोर्ट करी, क्योंकि महाकाल थाने लगता है चड्डा डॉक्टर के यहाँ पर। उज्जैन में निषाद राज की जयंती पर शनिवार को फाजलपुरा स्थित नगर कोर्ट से निषाद वंशी द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में निषाद वंश लोग गाजे बाजे के साथ शामिल हुए। शोभा यात्रा की शुरुआत फाजलपुर से हुई, जो गाड़ी अड्डा, कोयला फाटक, निजातपुरा, कंठाल चौराहा, सती गेट, छत्री चौक, गोपाल मंदिर आदि मार्गों से होते हुए पुनः फाजलपुरा पहुंचकर समाप्त हुई। शोभा यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए मांझी समाज के कार्यकर्ता सुरेश बाथम और राकेश वर्मा, मांझी समाज अध्यक्ष, ने बताया कि शोभा यात्रा से पूर्व कार्यक्रम में सांसद अनिल फिरोजिया और विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा शामिल हुए और निषाद राज की जयंती पर समाज जनों को बधाई दी। साथ ही सुरेश बाथम ने बताया कि इस प्रकार का कार्यक्रम पहली बार मध्य प्रदेश में हुआ है, जिसमें मध्य प्रदेश की बड़ी संख्या में निषाद वंश के मांझी, केवट, भोई, बाथम, कहार, कश्यप आदि समाज जन हजारों की संख्या में शामिल हुए। शोभा यात्रा में विभिन्न झांकियां भी निकाली गई, जिसमें निषाद राज, केवट जी भगवान श्री राम को नाव में बैठाकर नदी पार कराते हुए दिखे। वहीं बागी में निषाद राज विराजमान थे। बता दें कि भगवान श्री रामचंद्र के सखा श्रृंगवेगपुर के राजा गुहाराज निषाद का जन्म आज ही के दिन 13 अप्रैल को हुआ था। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाजजन शामिल हुए, साथ ही निषाद समाज की महिला प्रकोष्ठ शामिल हुई। सभी पूरे मध्य प्रदेश से सारे लोग पधारे हैं, हमारे भोई समाज के, माझी समाज के, और बहुत अच्छा चल समारोह निकल रहा है केवट समाज के। और ये बहुत शानदार पहली चक्कर मध्य प्रदेश में इतना अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। और हम हमारे मतलब मध्य प्रदेश शासन से ये प्रार्थना करेंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि जो भी हमारी माझी समस्या की जो भी समस्या का जो भी समाधान है वो पूर्ण रूप से उसको संज्ञान में लेके आए और पूर्ण करें इसको। दुपट्टा पहन के समाज के लोग निकल रहे हैं, क्या संदेश दे रहे हैं? बस यही कि हमारा माझी समाज की जो मांगे हैं और जो है वो पूरी हो हमारी। मेरा नाम राकेश वर्मा, देवास से माझी समाज अध्यक्ष। हम सब लोग यहाँ पर निषाद वंशी है और निषाद वंश के निषाद कुल के होने के नाते हम लोग, हमारे जो निषाद राज जी हैं, आज उनकी जन्म जयंती वर्ष है। उस वर्ष को, उस जयंती को आज हम सब लोग यहाँ पर मना रहे हैं। तो यहाँ पर समाज के भोई, कहार, केवट, कश्यप, भीमर, ये बाथम, रायकवाड़, ये जितने भी लोग हैं, आज सब ये निषाद राज जी की जयंती पर्व को बना रहे हैं और जयंती स्वरूप हम लोग जो है चल समारोह के रूप में जा रहे हैं। चल समारोह कहाँ शुरू, कहाँ समाप्त होगा? ये चल समारोह जो है फाजलपुरा मछली मार्केट से प्रारंभ हुआ है, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होता हुआ गोपाल मंदिर, तेलीवाड़ा होता हुआ ये पुनः मछली मार्केट पे समाप्त होगा। आज इस कार्यक्रम में कई खेड़ों के लोग आए हैं, यहाँ पर कई समाज के अन्य जगहों से भी लोग उपस्थित हुए हैं और ये सब लोग उपस्थित होकर आज हम लोग जो है सुबह भोजन प्रसादी और हमारे विधायक जी और सांसद जी और ये कई लोग उपस्थित थे, उन लोगों से उद्घोषण के पश्चात ये कार्यक्रम हो गया। सुरेश बाथम। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP फर्स्ट न्यूज।